हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। और ये जो 40 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ये हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में भी हम अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है। तो वो सब आप देखिए और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, वीडियो से अगर आपको मदद मिले तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने भी दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए वीडियो को, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 6.22 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6.22 गुने 10 के पावर 23 कणों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। बिल्कुल सही बोले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोल। ठीक है, इतने कणों के समूह को कहा जाता है एक मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए, दूसरा में लिखा हुआ है CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, CO2 के आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब ये कैसे आता है, तो आपको पता है कि C क्या है। C तो है कार्बन। अब एक कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान, तो 12 ग्राम। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 16 दूना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो वही 44 यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है ज्योति तीव्रता के लिए SI मात्रक है। तो क्या है ज्योति तीव्रता के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कैंडला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कैंडला। इसको डिनोट करते हैं CT से। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चाडविक। कब किए थे खोज, तो 1932 में किए थे। ठीक है, तो इसको आप याद कर रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें लिखा हुआ कैथोड किरणों प्रवाह है। कैथोड किरणों प्रवाह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाई ऊर्जा से मतलब उच्च ऊर्जा की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो कैथोड किरणों का प्रवाह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये दे रखा है और पूछ रहा है कि ये क्या है, समावी है या समस्थानिक है या आइसोट्रॉन है या फिर कोई नहीं। ठीक, कौन इसमें से सही ऑप्शन होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं समस्थानिक, तो ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, लेकिन इसमें परमाणु संख्या समान होती है। देखिए, परमाणु संख्या इसमें समान है। ठीक है, दोनों को 17 समान है, लेकिन इसका जो परमाणु भार है, जो आपको 35 और एक में 37 दिख रहा है, ये अलग अलग होता है। तो जब ये ऐसा एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, उसको कहते हैं समस्थानिक। और एक और होता है, ठीक है, जो कि आगे अभी क्वेश्चन में हम बताएंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, 7 में लिखा हुआ है बोर का मॉडल परमाणु द्वारा अणु बनाने की क्षमता की व्याख्या नहीं कर सकता है। इसमें से कौन सा है स्टेटमेंट की नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रासायनिक बंधन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, रासायनिक बंधन। बाकी ये तीनों है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, मतलब हम लोग के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, यही आपको बताने के लिए हम कह रहे थे, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन
परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, यहाँ पर द्रव्यमान एक है लेकिन परमाणु क्या है, अलग अलग है, तब इसको कहते हैं समभारिक। ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। समस्थानिक में क्या होता है, तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है। ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है और उसका द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा इसका है। ठीक है, तो समस्थानिक का अपोजिट हो जाएगा समभारिक। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कॉपर परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आप बताइए कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 29। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 में टूटेगा, फिर इसके बाद 8 में टूटेगा, फिर 18 में, तो कितना हो गया, 10 और 18 28 हो गया और बचा 1, तो 29 हो गया। तो यही कह रहा है कि चौथे कोष में, देखिए 4 कोष हुआ ना, 1 2 3 4 कोष मतलब सेल, 4 सेल हुआ, तो चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, तो 1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आए समझ में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं। जैसे आवर्त सारणी है ना, टोटल कितने आवर्त सारणी है, तो मतलब टोटल कितने समूह, तो ये इस तरह से जो है वो 18 है। ठीक है, तो 17 वाले से आपसे पूछ रहा है कि 17 वाले क्या है, तो 17 वाले जो है वो है हैलोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है परमाणु संख्या 17 वाला आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब आप जरूर याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उससे भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो परमाणु संख्या 17 वाला जो आवर्त सारणी है, ये संबंध रखता है पी ब्लॉक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, पी ब्लॉक से संबंध रखता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नांकित में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। ठीक है, किसका सबसे कम है, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आर्गन। ठीक है, आर्गन के जो तत्व हैं वो सभी कम हैं। राइट, तो आप इसको याद रखिएगा, सभी तत्व नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है आर्गन का। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना तो ये खोना चाहता है और ना ही प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। ठीक है, कितने समूह हैं, तो देखिए समूह यहाँ पर पूछा कि कितने समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर समूह जो है वो 18 है। किसमें, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए उस ऊपर यही था, यहाँ पर जो था आवर्त सारणी में। ठीक है, यहाँ पर आवर्त सारणी में और वहाँ पर समूह पूछा। ठीक है, तो समूह 18 होता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 14, ये 15। परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, सही क्रम परमाणु त्रिज्या का आपको बताना, तो अगर याद होगा तो ऑप्शन टिक सही लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, सबसे ज़्यादा परमाणु जो त्रिज्या है वो सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद सिलिकॉन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए एथिन में, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब लिख करके लिखते हैं, एथिन का, फिर एथाइन का। ठीक है, ये सब को आप याद रखिए या फिर लिख के रख लिया कीजिए फॉर्मूला की, जैसे आप मैथ का फॉर्मूला लिख के याद करते हो वैसे इसको भी। तो एथिन में यहाँ पर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। 5 सिग्मा होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद बेंजीन का पूछा है। ठीक है, तो बेंजीन अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर एथाइन के बताएं आपको हम एथाइन का, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, और इसमें C2H4 में 5 सिग्मा होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, किसका, ये
किसका बता दें तो ये है एथिन का, एथाइन यहाँ पर लिख दिए, ये है एथिन का जो अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, एथाइन की अगर बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2 होता है एथाइन का, और इसमें 3 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हो गया एथाइन का, राइट, और ये है एथिन का, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन और भी आप ढूंढ करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, किसी पदार्थ के दहन की एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। से ये ऋणात्मक नहीं होता है क्योंकि उसको दहन होना है। ठीक है, तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, मानव रक्त का पीएच क्या है। ठीक है, तो मानव रक्त का जो पीएच है वो है 7.4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद है प्रबल वैद्युत अपघटन के लिए पृथक्करण की डिग्री क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दोबानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है कि इसे निम्नांकित में से कौन लुईस क्षारक है। ठीक है, तो लुईस क्षारक का यहाँ पर आप और भी इस तरह का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा लुईस क्षारक का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा OH, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B के लिए साम्य स्थिरांक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नांकित में से कौन सा सही गणितीय व्यंजक है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर इसका ऑप्शन आप देख लेंगे कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24, कौन रैखिक है। ठीक है, इसमें से जो दिया हुआ है तो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है 25 है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण आपसे पूछ रहा है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, 6। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो यह एक परमाणु में होता है। इसका मतलब यह है कि आयन। ठीक है, इस तरह से जब पूछा ऑक्सीकरण संख्या तो इसका मतलब होता है आयन, वो आयन पूछ रहा है। जैसे कि पोटेशियम आयन में, ठीक है, पोटेशियम आयन में एक आवेश होता है। ठीक है, एक आवेश होता है, तो एक आवेश हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 1। यहाँ पर ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, ऑक्सीजन की संख्या पूछा है। ठीक है, तो पोटेशियम आयन में एक आवेश है तो एक ऑक्सीजन संख्या हुई। उसी प्रकार से ब्रोमीन आयन में आवेश जो है वो -1 है, तो -1 है तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, तो यही होता है ऑक्सीजन की संख्या, मतलब कि आयन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 6 है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। तो देखिए 26 में लिखा हुआ है इसमें जो दिया हुआ और पूछ रहा है आपसे कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। से इसमें सिग्मा बॉन्ड 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। तो 27 में देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, नाइट्रोबेंजीन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है नाइट्रोबेंजीन का। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28 में देखिए इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो IUPAC नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर ऑल, ठीक है, ये ऑल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें देखिए आइसोपेंटेन क्या है, तो ये 4 ऑप्शन रहा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एल्केन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 से एल्काइन का सामान्य सूत्र। एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है, तो ये हो गया एल्काइन का सामान्य सूत्र, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये किसका है, ये एल्कीन का है, और ये किसका है, ये एल्केन का है। ठीक है, ये है एल्केन का और ये है एल्कीन का। ठीक है,
तो ये सब याद रखिए, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर इस तरह का अगर आपको नेमिंग करने या फिर IUPAC करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक अलग वीडियो, खैर इंग्लिश में एक अलग वीडियो बनाया गया उस पर, उसको आप देख सकते हैं, हमने तो हिंदी में भी बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर जो अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है, ये अभिक्रिया दिया तो इसमें आपसे पूछ रहा है नाम। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34 है, इसमें लिखा हुआ है ये इसका यहाँ से पूछ रहा है कि ये जो हो रहा है अभिक्रिया, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पूछ रहा है या फिर ए का नाम पूछ रहा है, तो 34 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद है 35 LPG में मुख्य रूप से कौन से गैस शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ब्यूटेन। ठीक है, मुख्य रूप से ब्यूटेन शामिल होता है LPG में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 में लिखा हुआ है वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिक्रिया के सबसे अधिक क्रियाशील है, तो 36 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही टॉयलून। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। तो इसमें लिखा नाभिक रागी है, नाभिक रागी क्या है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 38 है, तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या आपसे पूछा जा रहा है इसमें, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा -1, इसका -1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद है अभिक स्नेही क्या है, तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए, जो आप कमेंट किए थे कि हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए, तो आपके लिए हिंदी में भी हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। इसी तरह से हम आपको सारे सब्जेक्ट में हिंदी का पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।